हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साजिद सर क्लासेस। तो आज की वीडियो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स चाहे तो वो 11वीं क्लास का हो, चाहे 12वीं क्लास का हो, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो। इसके अलावा आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत सारे यानी कि कंपटीशन के एग्जाम है जिसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, सेकेंड ग्रेड हो। लेकिन ये आज स्पेशली जो वीडियो बन रही है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बन रही है जो कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। तो बच्चों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, आज अपन पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो यानी कि आपको सेंड की थी, आपके लिए यानी कि बनाई थी, उसमें अपन ने 12th इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस क्या है वो जाना। आज की वीडियो में अपन क्या करते हैं, उसी सिलेबस से एक टॉपिक यानी कि लेते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों वो कौन सा है, वो है लिटरेरी टर्म्स। तो बच्चों, लिटरेरी टर्म्स यानी कि जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे और शेयर करें। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले आप जिस चैनल पे यानी कि वीडियो वॉच कर रहे हो उस चैनल का नाम है साजिद सर बाडेट, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास जो रहने वाली है वो इंग्लिश लिटरेचर की रहने वाली है, क्लास 12th के लिए रहने वाली है। और जो टॉपिक अपन कर रहे हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है लिटरेरी टर्म्स। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? लिटरेरी टर्म्स, साहित्यिक यानी कि शब्दावली। लिटरेरी जिसको बोलते हैं साहित्यिक, और टर्म्स को क्या बोलते हैं? शब्दावली। और ये जो लिटरेरी टर्म्स है बच्चों, आपके यानी कि सिलेबस में 6 मार्क्स की है। साहित्यिक शब्दावली है, लिटरेरी टर्म्स है, ये आपके 6 नंबर की है। इसके अंदर क्या दिया होगा? 4 यानी कि लिटरेरी टर्म्स आपके एग्जाम में दी होगी, 4 में से आपको 2 करनी होगी और दोनों जो लिटरेरी टर्म्स है वो 3-3 नंबर की होगी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि लिटरेरी टर्म्स है वो यानी कि 6 नंबर की आएगी, दोनों 3-3 नंबर के होंगे। अब यानी कि लिटरेरी टर्म्स जो है, साहित्यिक जो शब्दावली है, अब देखें कि वो कितने वर्ड्स में आपको लिखनी है। तो इसकी बात करें तो 50 वर्ड्स के अंदर आपको यानी कि लिटरेरी टर्म्स है वो लिखनी है। तो कहने का मतलब 2 लिटरेरी टर्म्स आप लिखोगे एग्जाम के अंदर, दोनों 50-50 यानी कि वर्ड्स की यानी कि आपको लिखना है। तो लिटरेरी टर्म्स, साहित्यिक शब्दावली। तो साहित्यिक शब्दावली जो कि यानी कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स है वो इस चीज से यानी कि अनजान नहीं हो गए इस टॉपिक से, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि ये नाम है वो नया नहीं है, यानी कि पुराना नाम है, उन्होंने बहुत बार यानी कि सुना होगा लिटरेरी टर्म्स। लेकिन आपके अगर अभी तक आप नहीं जाने हो तो यानी कि अपन आज इसमें पढ़ लेंगे कि लिटरेरी टर्म्स क्या है। तो देखो बच्चों, यानी कि लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी का मतलब होता है साहित्य और टर्म्स का मतलब होता है शब्द, कि साहित्य से रिलेटेड यानी कि एक शब्दावली। तो क्या होता है बच्चों, लिटरेरी टर्म्स की कोई भी यानी कि लिटरेचर को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए कई चीजों का यूज किया जाता है। तो अपन क्या देखेंगे कि लिटरेचर को, साहित्य को पढ़ने या लिखने के लिए यानी कि कई तरह की चीजों का यूज किया जाता है। जैसे कि लिटरेचर को डेकोरेट करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है, तरह तरह के अलंकार का यूज किया जाता है, राइम स्कीम वगैरह है इनका यूज किया जाता है। सेम वैसे ही अनेक पोइट है जिन्होंने अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग एरिया चुना है। उसी को यानी कि क्या बोल देते हैं? लिटरेरी यानी कि टर्म्स यानी कि बोल देते हैं अपन। यानी कि कह सकते हैं कि लिटरेरी टर्म्स क्या है कि लिटरेरी टर्म्स इट इज ए वे, ये क्या है? एक तरीका है टू एक्सप्रेस द थॉट्स, अपने विचारों का एक्सप्रेस करने का, एंड फीलिंग्स, और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का, बिफोर द रीडर, किसके सामने? रीडर के सामने। तो कहने का मतलब क्या है? लिटरेरी टर्म्स वो है कि इट इज ए वे, ये क्या है? एक तरीका है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने का, द थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने विचार और फीलिंग को यानी कि एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, बिफोर किसके सामने? यानी रीडर्स के सामने। यही क्या है? लिटरेरी टर्म्स है। तो बच्चों, आपके यानी लिटरेरी टर्म्स है, ये लिटरेरी टर्म्स की डेफिनेशन वगैरह आपके सिलेबस नहीं आएगी, आप तो कुछ लिटरेरी टर्म्स है उसके बारे में आपको यानी कि जानना है।
तो लिटरेरी टर्म्स वैसे तो बच्चों यानी कि लगभग 100 के लगभग है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी यानी कि जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में 6 लिटरेरी टर्म्स है, और जो 6 लिटरेरी टर्म्स है वो बहुत ही शानदार लिटरेरी टर्म्स है, और जिनको मैं एक एक करके आपको यानी कि करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक यानी कि जरूर वॉच करें। तो अपन ने देखा बच्चों लिटरेरी टर्म्स, साहित्यिक शब्दावली, जो कि अपन क्या बोलेंगे कि लिटरेचर को किसी भी तरह के साहित्य को यानी कि लिखने के लिए या पढ़ने के लिए कई तरह की यानी चीजों का यूज किया जाता है। जैसे कि अपन ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर है, जो भी लिख रहे हैं उसको डेकोरेट करने के लिए, इंग्लिश लिटरेचर को डेकोरेट करने के लिए या भाषा को सुशोभित करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो ये क्या है बच्चों, कहने का मतलब इसी को एक लिटरेरी टर्म्स यानी कह देते हैं। तो बहुत सारे यानी जो पोइट है, बहुत सारे व्यक्ति है, उन्होंने यानी कि लिटरेचर लिखते समय अपनी अपनी एरिया को चुना, अपने अपनी कला को यानी प्रदर्शित करने के लिए जिस एरिया को चुना उसके लिए एक शब्द यानी रखा गया, उसको लिटरेरी टर्म्स यानी कि बोल दिया गया। तो अपन यानी कि अगर डेफिनेशन माने कि लिटरेरी टर्म्स की यानी कि डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन यही है कि लिटरेरी टर्म्स क्या है, इट इज ए वे, ये क्या है, एक तरीका है टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड थॉट्स, यानी कि फीलिंग और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है बिफोर द रीडर्स, किसके सामने, रीडर्स के सामने, वही लिटरेरी टर्म्स है। लेकिन अपन को लिटरेरी टर्म्स की डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको तो जो 6 लिटरेरी टर्म्स है वो 6 लिटरेरी टर्म्स ही याद करने हैं बच्चों। तो अब देखते हैं 12वीं इंग्लिश लिटरेचर के लिए टॉपिक चल रहा है, तो 12वीं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बात करें सिलेबस ऑफ लिटरेरी टर्म्स कि सिलेबस ऑफ लिटरेरी टर्म्स, कि आपके जो लिटरेरी टर्म्स है उसका क्या सिलेबस है। वैसे तो बताया बच्चों मैंने कि लगभग 100 के लगभग क्या है लिटरेरी टर्म्स है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके यानी जो सिलेबस में है वो 6 लिटरेरी टर्म्स है। तो इस 6 में से यानी कि बच्चों बात करें तो 4 दी होगी, द आउट ऑफ 4 आर टू बी अटेम्प्टेड, आपको यानी कि 4 में से 2 अटेम्प्ट करनी होगी। 6 में से एग्जाम में 4 दी होगी, 2 करना होगा, ये अपन ने जाना। अब देखिए कि यानी आपके जो 6 लिटरेरी टर्म्स है वो कौन कौन सी है, उसका अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन जो पढ़ेंगे उसका नाम है इंडो एंग्लियन लिटरेचर। पहला कौन सा है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। नंबर 2 जो लिटरेरी टर्म्स है वो है एंग्लो इंडियन लिटरेचर, एंग्लो इंडियन लिटरेचर। नंबर जो 3 है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नंबर 4 इंटीरियर मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग। नंबर 5 मेटाफिजिकल पोएट्री, और नंबर 6 इंप्रेशनिज्म। तो ये 6 बच्चों आपके यानी कि लिटरेरी टर्म्स है वो सिलेबस के अंदर है। अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके इन 6 लिटरेरी टर्म्स को क्या करेंगे, डिटेल से समझेंगे कि क्या होता है ये और किस तरह से आपको एग्जाम के अंदर यानी कि लिखना होता है। तो जल्द आप यानी कि इसको यानी कि अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि अपन क्या कर सके, यानी कि एक कोई लिटरेरी टर्म्स है मैं आपको करवा सकूं। हाँ तो बच्चों अपन कर रहे थे लिटरेरी टर्म्स, अपन जाना लिटरेरी टर्म्स क्या है, कितने हैं आपके सिलेबस में। 6 लिटरेरी टर्म्स बताई थी, उनमें से आज अपन एक लिटरेरी टर्म्स है वो कर रहे हैं, और जो लिटरेरी टर्म्स कर रहे हैं उसका नाम है इंडो एंग्लियन लिटरेचर। कॉपी में आप नोट कर लेना, लर्न भी कर लेना। तो अपना कौन सा रहेगा आज लिटरेरी टर्म्स, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। तो सबसे पहले यानी कि इसका यानी कि अर्थ समझे, ये क्या है। इंडो जिसको बोल देते हैं इंडिया, एंग्लियन आंग्ल अंग्रेज, लिटरेचर साहित्य, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इंडो एंग्लियन लिटरेचर भारतीय आंग्ल साहित्य, भारतीय आंग्ल साहित्य। और इंडो एंग्लियन लिटरेचर है, इसका दूसरा नाम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी है। इंडो एंग्लियन लिटरेचर को आप किस नाम से कह सकते हो, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, भारतीय अंग्रेजी साहित्य। तो बच्चों यानी कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर क्या है, तो इंडो एंग्लियन लिटरेचर इतना ही समझना है कि वो भारतीय जो भारत में रह करके या विदेश में रह करके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साहित्य लिखा, उसको यानी कि क्या कहा जाता है,
इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। कि उन भारतीयों के द्वारा जो या तो भारत में रह के या विदेश के अंदर रह के इंग्लिश के अंदर कोई साहित्य लिखा जाता है, इंग्लिश के अंदर यानी साहित्य यानी कि लिखा जाता है, उसको यानी कि क्या बोला जाता है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर यानी कि बोला जाता है। बस इतनी सी आपको डेफिनेशन देनी है और आपको कुछ है यानी कि उन्हें भारतीयों के नाम बताना है जिन्होंने विदेश में रह करके या इंडिया में रह करके इंग्लिश में यानी कि लिखना पसंद किया, उसी को क्या बोला गया है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर यानी कि बोला गया है। तो बच्चों यानी कि समझ में आया क्या, इंडियन जिसको अपन आज जो पढ़ रहे हैं इंडो इंग्लैंड लिटरेचर, जिसको आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, इंडो इंग्लैंड लिटरेचर को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी यानी कि बोल सकते हो। भारतीय अंग्रेजी साहित्य भी यानी कि बोल सकते हो। भारतीय अंग्रेजी साहित्य क्या है कि वो भारतीय जो भारत में रह करके या जिनका जन्म भारत में हुआ है लेकिन वो विदेश में रह करके इंग्लिश के अंदर यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यानी कि लिखना पसंद किया या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साहित्य लिखा, उसको क्या कहा जाता है, इंडो इंग्लैंड लिटरेचर यानी कि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपके क्लियर। तो अब देखिए, अब इसको यानी कि मैं आपको समझा देता हूं एक एक लाइन के अंदर, आप यानी नोट कर लेना। तो सबसे पहले आप यानी टाइटल डाल लेना नए पेज के ऊपर, लिटरेरी टर्म्स, साहित्य यानी कि शब्दावली। उसके बाद आप 1 नंबर पॉइंट डाल करके इस तरह से लिखोगे, ब्लैक पेन से आप यानी टाइटल डालो, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, इंडो इंग्लैंड लिटरेचर, भारतीय आंग्ल साहित्य। इस तरह से डाल करके अब आपको एक नई लाइन से क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि इंडो इंग्लैंड लिटरेचर क्या है, जिसका मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो देखिए, इंडो इंग्लैंड लिटरेचर, भारतीय आंग्ल साहित्य इज आल्सो नोन, इसको जाना जाता है एज, किसके रूप में जाना जाता है बच्चों, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जाना जाता है। तो क्या लाइन लिखोगे, पहली लाइन कि इंडो इंग्लैंड लिटरेचर, आंग्ल भारतीय आंग्ल जो लिटरेचर है उसको जाना जाता है एज, किसके रूप में जाना जाता है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के रूप में भी जाना जाता है। इट रेफर्स, और ये जो शब्द है इंडो इंग्लैंड लिटरेचर, ये रेफर है, उल्लेखित है, किसके लिए रेफर्स है ये, टू द वर्क्स ऑफ इंडियन राइटर्स। किसके लिए उल्लेखित है, यानी जो इंडियन राइटर्स के जो वर्क है, वो जो लिखते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, उनके लिए ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो शब्द है वो रेफर है। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर शब्द किसके लिए आया है कि इट रेफर्स टू द वर्क्स, ये रेफर्स है, उल्लेखित है, किसके लिए, टू द वर्क्स ऑफ इंडियन राइटर्स, कि भारतीय राइटर के जो कार्य हैं, वो भारतीय राइटर जो राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो किस में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, उनके लिए ये इंडो इंग्लैंड लिटरेचर जो शब्द है वो रेफर किया है। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखोगे कौन से यानी कि राइटर्स है वो, सच राइटर्स आर, उनमें से कुछ राइटर कौन है वे, यानी कि जिन्होंने इंडियन है लेकिन इंग्लिश के अंदर यानी कि लिटरेचर लिखना यानी कि पसंद किया। सच राइटर्स आर के नारायण, उन राइटर में से पहला राइटर कौन है, आर के नारायण है। नंबर 2, मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद ये भी भारतीय है लेकिन इसने इंग्लिश में लिखना पसंद किया, उसी को क्या बोल देते हैं, इंडो इंग्लैंड लिटरेचर बोल देते हैं। राजा राव ये भी क्या है, भारतीय है लेकिन इसने इंग्लिश में लिखना पसंद किया। निसी म्यूजिकल ये भी इंडियन है। रामानुजन एटसेट्रा इत्यादि, ये जो यानी कि जो मैंने नाम बताए हैं, ये सारे के सारे यानी कि इंडिया के अंदर यानी कि पैदा हुए, इंडिया में रहने वाले, लेकिन उन्होंने इंडियन भाषा को न चुन करके, हिंदी भाषा को न चुन करके इन्होंने इंग्लिश भाषा को यानी कि चुना, उसी को यानी कि इंग्लिश भाषा के अंदर अपना साहित्य लिखा, बुक लिखा, उसी को क्या बोला गया, इंडो इंग्लैंड लिटरेचर बोला गया। क्लियर बच्चों? तो कहने का मतलब आप क्या लिखोगे कि इंडो इंग्लैंड लिटरेचर इज आल्सो नोन, इसे जाना जाता है एज, किसके रूप में, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के रूप में भी यानी कि जाना जाता है। ठीक है, पहली बात क्लियर। नंबर 2, और ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये जो टर्म है इंडो इंग्लैंड लिटरेचर, ये रेफर्स टू द वर्क,
किसके लिए आया है, रेफर्स टू द वर्क्स यानी कि उन कार्यों के लिए आया है, किन के कार्यों के लिए, ऑफ इंडियन राइटर्स यानी जो भारतीय जो राइटर है जिन्होंने किसके अंदर लिखा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यानी कि लिखा। ठीक है बच्चों, सच राइटर्स आर, वो राइटर्स कौन से हैं उनका नाम लिखना है। मैं जो थंबनेल यानी कि लगाऊंगा उसमें यानी उन राइटर का यानी नाम और उसके यानी फोटो भी यानी लगवा रहा हूं, तो आप पहचान लेना कि वो कौन कौन से यानी कि राइटर्स है। वो राइटर्स है आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, निशी म्यूजिकल, रामानुजन, गिरीश कर्नाड, इस तरह के यानी कि बहुत सारे यानी कि राइटर्स हैं जिन्होंने यानी कि इंडियन होकर के इंग्लिश में लिखा, उसे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कहा गया। ठीक है बच्चों, अब लाइन छोड़ करके आप क्या लिखोगे, मतलब जो भारत में रह रहे हैं और अंग्रेजी में लिखा वो क्या है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन ये शब्द किन के लिए आया है, उन व्यक्तियों के लिए भी आया है जो यानी कि भारत में जन्म लिया लेकिन रह कहां रहे हैं, रह रहे विदेश के अंदर है, विदेश में रह करके इंग्लिश में लिखा, उसके लिए भी ये क्या है, शब्द आया है। आगे बात में तो क्या लिखोगे, इट आल्सो रेफर्स, इट आल्सो रेफर्स ये किसके लिए उल्लेखित है, टू द राइटर्स, उन राइटर्स के लिए ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी जो क्या है, इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रोड यानी कि जो क्या है, ओरिजिन रूप से इंडिया के है, उत्पन्न कहां, जन्म कहां हुआ है, इंडिया का, लेकिन लिविंग अब्रोड, लेकिन वो कहां रह रहे हैं, विदेश रह रहे हैं। लाइक जैसे कि किरण देसाई, वीएस नाइपोल, ये क्या है, कुछ यानी कि राइटर ऐसे जो इंडिया के अंदर जन्म लिया लेकिन फिलहाल वो कहां रह रहे हैं, लिविंग रह रहे हैं, अब्रोड में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं और उन्होंने इंग्लिश भाषा के अंदर यानी कि लिखा, उनके लिए भी ये शब्द क्या है, रेफर है। आगे बात बच्चों समझ में, तो क्या है, इट आल्सो रेफर्स ये उल्लेखित है टू द राइटर्स, उन राइटर के लिए इंडियन जो ओरिजिन के हैं, लिविंग ओरिजिन अब्रोड लेकिन वो कहां रह रहे हैं, अब्रोड रह रहे हैं, जैसे किरण देसाई है, वीएस नाइपोल है। ठीक है, अब एक लाइन और लिख लीजिए कि द टर्म इंडो एंग्लियन लिटरेचर, ये जो शब्द है इंडो भारतीय एंग्लियन आंग्ल लिटरेचर, ये जो शब्द है शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, इसको कंफ्यूज नहीं होना है विद द टर्म, किसके साथ, शब्द एंग्लो इंडियन लिटरेचर। मतलब क्या है, एक शब्द क्या है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर है और एक क्या है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर है, दोनों अलग अलग है। आज अपन ने पढ़ लिया इंडो एंग्लियन लिटरेचर के बारे में, कल की वीडियो में अपन पढ़ेंगे एंग्लो इंडियन लिटरेचर के बारे में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टर्म इंडो एंग्लियन यानी कि लिटरेचर है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है किस शब्द के साथ, एंग्लो इंडियन लिटरेचर के साथ। मतलब एंग्लो इंडियन लिटरेचर अलग है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर अलग है। तो उम्मीद है बच्चों आज की लिटरेरी टर्म्स है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर किसी तरह की यानी कि आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हो। थैंक यू।